नमस्कार दोस्तों, MSITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक उठाएंगे जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे लाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब ड्राइंग बनाते हैं, कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो हमको उसमें डिफरेंट टाइप्स की लाइंस बनानी पड़ती है। तो अब ये लाइंस क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी लाइन हमको कहाँ बनानी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन अभी डिस्कशन करेंगे। तो जनरली अगर अपन लाइन की बात करें तो हमारे दिमाग में एक स्ट्रेट सीधी रेखा आती है कि जो एक स्ट्रेट सीधी रेखा होती है उसको अपन लाइन बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है लाइन 10 प्रकार की लाइनें होती हैं। अब अपन 1 बाय 1 उठा के देखेंगे कि कौन सी लाइन क्या होती है और किस लाइन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट लाइन जो पढ़ेंगे वो है ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन। अब ये ऑब्जेक्ट लाइन क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्ट लाइन जो होती है एक स्ट्रेट सीधी रेखा, जो नॉर्मली जिसको अपन लाइन बोलते हैं, एक ऐसी स्ट्रेट सीधी रेखा होती है जिसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। इस लाइन का उपयोग कहाँ करते हैं? कोई भी ड्राइंग अपन बना रहे हो, किसी प्रकार की ड्राइंग बना रहे हो तो उस ड्राइंग की जो आउटलाइन होती है वो ऑब्जेक्ट लाइन कहलाती है। आउटलाइंस जो होती हैं उस ड्राइंग की उसको अपन ऑब्जेक्ट लाइन कहेंगे। वो ऐसी ही लाइन होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन रहती है, कहीं भी कोई रुकावट नहीं है, बीच में कोई गैप नहीं होता है, निरंतर लगातार जो रेखा होती है इसको अपन ऑब्जेक्ट रेखा बोलते हैं। और किसी भी ड्राइंग की जो आउटलाइन होती है वो ऑब्जेक्ट रेखा होती है। ठीक है, ओके। अब अपन नेक्स्ट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन जो होती है अपनी, आप लोग एक एक लाइन नोट करते चलिए, बुक में अपने नोट लेकर के बैठिए, कॉपी और पेन, और एक एक लाइन इसमें अपने में नोट करते रहिए। अपन ने अभी पहली लाइन कौन सी पढ़ी? ऑब्जेक्ट लाइन। अब इसके बाद में अपन सेकेंड लाइन पढ़ेंगे। अब जो दूसरी लाइन है वो कौन सी लाइन है? डायमेंशन लाइन। अब सबसे पहले समझ लें कि ये डायमेंशन लाइन क्या होती है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। डायमेंशन लाइन जैसे हमको नाम से ही पता चल रहा है कि इस लाइन का उपयोग अपन को किसी चीज़ की डायमेंशन दिखाने में करना होता है। ये कैसे होती है? डायमेंशन लाइन एक सीधी लाइन होती है और इसके दोनों साइड में एरो होते हैं, इस तरीके से एरो बने हुए होते हैं। तो इस लाइन को अपन बोलते हैं डायमेंशन लाइन। अच्छा, इस डायमेंशन लाइन में क्या खासियत रहती है? दो चीज़ें देखिए, दोनों साइड में एरो रहेगा। इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे? जब हमको किसी भी चीज़ की कोई माप दिखानी होती है। सपोज अपने सामने कोई भी है, आयत है, स्क्वायर है, कुछ भी है ना, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, अगर उसकी हमको साइज़ दिखानी है, मान लो 30 बाई 40 का कोई रेक्टेंगल है आपके पास में, तो आप उसकी जो 30 दिखाएंगे, 30 दिखाएंगे, उसको आप क्या करेंगे कि इस डायमेंशन लाइन के थ्रू ये डायमेंशन लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ ऊपर या नीचे अपन इसमें 30 लिखेंगे, तो मतलब उसकी विड्थ 30 है। फिर अगर ऐसे ही लेंथ के बारे में बात करेंगे तो लेंथ में ये डायमेंशन लाइन बनाएंगे और उसके बाद में उसको हम लिखेंगे कि ये 30 है कि 40 है। तो ये होती है हमारी डायमेंशन लाइन। दूसरी चीज़, डायमेंशन लाइन में देखिए 3 पार्ट हैं इसके। पहला देखिए, बीच में एक लाइन है, इसमें देखिए आप यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है, तो ये लाइन भी एक अलग से क्लासिफिकेशन है, इसका बाद में लास्ट में बताऊंगा। इस लाइन को बोलते हैं अपन एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन जो होती है वो क्या होती है कि डायमेंशन लाइन के जो बीच वाली पार्ट है, एरो को छोड़ करके, इस लाइन को अपन बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। और ये जो दोनों हैं ये कहलाते हैं एरो। जो दोनों साइड में अपन बनाते हैं ये होते हैं एरो। अच्छा, ये एरो भी अपन को अपने मन से नहीं कि कितना भी छोटा या कितना बड़ा बना दिया, इसका भी एक क्लासिफिकेशन है। एक्चुअल में ये जो एरो बनता है, तो ये जो एरो है, देखिए एरो में इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक कहलाई? ये इस एरो की लेंथ कहलाई, इतनी लेंथ हो गई। और इसकी विड्थ कितनी कहलाई? ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी विड्थ कहलाया। तो इसकी लेंथ और विड्थ का जो प्रपोर्शन होता है वो होता है 3:1। मतलब अगर इसकी लेंथ 3 mm की है तो इसकी विड्थ जो होगी वो कितनी होगी? 1 mm की होगी। ठीक है, तो ये जो एरो है इसका अगर लेंथ 3 mm की है तो विड्थ होगी इसकी 1 mm की। तो ये कहलाती है अपनी डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन के 2 पार्ट हैं, एक इसमें एक्सटेंशन लाइन होती है बीच में और दोनों साइड में इसके एरो लगा हुआ होता है, तो ये इनको एरो। अब अपन अगली लाइन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है अपनी हिडन लाइन। हिडन लाइन जो होती है, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लें कैसे होता है। हिडन लाइन जो होती है, पहले एक डॉट रहता है, फिर बीच में स्पेस रहता है, फिर डॉट रहता है, फिर स्पेस, फिर
लाइन फिर स्पेस फिर लाइन फिर स्पेस, इस तरीके से करके होती है। और ये जो हिडन लाइन होती है इसमें एक्चुअल में ये जो लाइन की लेंथ है और इनके बीच में जो अपन ने ये स्पेस छोड़ा हुआ है, इसके पीछे भी मतलब इसका भी एक रेशियो होता है। ये लाइन अगर अपनी 3 mm की है तो इसके बीच में अपन को जो स्पेस छोड़ना है वो 2 mm का छोड़ना है। तो इसका मतलब है लेंथ अगर 3 है तो बीच में 2 mm का स्पेस छोड़ना है। तो ये जो डैश डैश करके ऐसी लाइन बनती है, इस लाइन को अपन हिडन लाइन बोलते हैं। अब बात आती है कि इस लाइन का हमको उपयोग कहाँ पे करना है, कहाँ पे होगी ये लाइन उपयोग में। तो इस लाइन का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं कि जो चीज़ वास्तव में उस चीज़ में हो लेकिन हमें दिखाई ना दे रही हो, तो वहाँ पे हम हिडन लाइन उपयोग करेंगे। जैसे कि अब जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूँ, तो अब मेरे अंदर बॉडी पार्ट्स तो हैं, आपको सबको पता है कि भाई अगर मैं हूँ ह्यूमन बीइंग हूँ तो मेरे अंदर हार्ट भी होगा, लंग्स भी होंगे, किडनी भी होगी, लेकिन आपको अभी दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही है। तो अगर मान लीजिए मेरी बॉडी बनी हुई है और तो अगर आपको दिखाना है कि कहाँ पर मेरा हार्ट है, कहाँ पर किडनी है, कहाँ पर लंग्स है, तो क्या करेंगे? उसको डॉट 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 लाइन से दिखाएंगे। तो ये समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे हार्ट है वो इस शेप का है, यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे लंग्स हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन डॉट 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 लाइन से दिखाएंगे। तो इस तरीके से हिडन लाइन का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर जो चीज़ वास्तव में तो है लेकिन हमें अभी दिखाई नहीं दे रही है, तो वहाँ पे हम हिडन लाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। अब अगली लाइन आती है अपनी सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन क्या होती है? सबसे पहले अपन लिख लें कौन सी लाइन? सेंटर लाइन। सेंटर लाइन। अब जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेंटर मतलब किसी भी चीज का मध्य भाग, मिडिल भाग, मतलब उसका बीच का हिस्सा। तो इस लाइन का उपयोग हम वहां पे करते हैं जहां पे हमको किसी भी चीज के 2 पार्ट दिखाने होते हैं या अक्ष दिखाना होता है। जैसे मान लीजिए सर्कल है, सर्कल मान लीजिए ये सर्कल है। अब मेरे को इसकी सेंटर लाइन, अगर मेरे को इसको ये दिखाना है कि कहाँ से है, तो मैं इसको ऐसे करूँगा, इस तरीके से एक छोटी एक बड़ी करके ये सेंटर लाइन बनती है और ऐसे करके। तो इससे मुझे ये सेंटर लाइन जहाँ पे खींची, तो ये समझ में आएगा कि इस चीज़ का आधा पार्ट ऊपर है और आधा पार्ट नीचे है, तो ये कहलाती है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन में क्या होता है? एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, इस तरीके से करके बनती है हमारी ये सेंटर लाइन। और कोई भी शेप हो, मतलब जरूरी नहीं है कि वो सर्कल ही हो सकता है कि आपकी बेलनाकार आकृति हो, है ना, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, या कोन हो, कैसी भी आकृति। अगर आपको उसका मिडिल पॉइंट दिखाना है, सेंटर दिखाना है, कहाँ से कहाँ तक है, तो उसको सेंटर को दिखाने के लिए अपन जो लाइन खींचते हैं या जो अक्ष बनाते हैं उसका, वो बनता है अपना सेंटर लाइन से। और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, इस तरीके की लाइन से करके हम सेंटर लाइन बनाते हैं। अब अपन अगली लाइन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है अपनी कटिंग प्लेन लाइन। अब कटिंग प्लेन लाइन क्या होती है उसके बारे में अपन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन होती है कटिंग प्लेन लाइन। अब एक्चुअल में ये जो कटिंग प्लेन लाइन है इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इसका उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जब किसी भी पार्ट को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अपना और उसको हमको दिखाना है कि इस पार्ट को हमको यहाँ से यहाँ कट करना है, तो वहाँ पे हम कटिंग प्लेन लाइन का उपयोग करते हैं। ये होती कैसी वो भी देख लें। सपोज मान लीजिए ये अपना एक कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। अब अपन को इसको यहाँ से बीच से काटना है, तो अगर हम इसमें काटना है तो उसको शो करना है तो हम यहाँ पे बनाते हैं कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन कैसी होती है? स्टार्टिंग का हिस्सा एक थोड़ा सा मोटा सा होता है, इसके बाद में ये डैश डैश करके छोटे छोटे हिस्से होते हैं इसके, फिर दूसरा जो सिरा रहता है वो भी मोटा रहता है। इसको अपन बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। ये जो हमारी लाइन है ये है कटिंग प्लेन लाइन। किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्ट को कहीं से अगर हम कट कर रहे हैं और उसको दिखाना है कि हमने इसको यहाँ से यहाँ तक काटा है, तो उसके काटने वाले हिस्से को दिखाने के लिए हमको उपयोग करनी पड़ती है कटिंग प्लेन लाइन। तो ये कटिंग प्लेन लाइन का वहाँ पे उपयोग होता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। कटिंग प्लेन को मिटा दें। नेक्स्ट लाइन आती है अपनी शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन। अब ये शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या होती है इसको भी देख लें अपन। शॉर्ट ब्रेक लाइन जो होती है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो लाइन है कि कहीं पे अगर शॉर्ट में कोई चीज़ ब्रेक हो रही है तो वहाँ पे हमको इसको उपयोग करना है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, ठीक,
अब इस ड्राइंग में हम पूरे हिस्से को नहीं दिखाना चाहते, इसका कोई एक पार्ट छोटा सा हम इसको काट दे रहे हैं। सपोज हम इसका शॉर्ट हिस्सा इसका कितना होगा, इतना होगा, ये छोटा सा हिस्सा हम इसको काट दिए। अब हम इसके आगे का उधर का नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि इतना ही हिस्सा हमको शो करना है ड्राइंग में, तो हम क्या करेंगे, इस हिस्से को बना करके और जो दूसरा वाला हिस्सा जहाँ का हमने कट किया उधर पे हम एक शॉर्ट ब्रेक लाइन बना देंगे। ये कैसी होती है, ये ऐसी, जैसे ये लहराएदार है, ये ऐसी बनती है लाइन, और इस लाइन का मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट का एक शॉर्ट भाग, एक छोटा सा भाग जो है वो काट दिया गया है, तो यहाँ वहाँ पे हम यूज़ करेंगे शॉर्ट ब्रेक लाइन का। ठीक है, अब अपन अगली लाइन पढ़ते हैं। अब शॉर्ट ब्रेक पढ़ लिया, अब इसके बाद में नेक्स्ट लाइन आती है अपनी लॉन्ग ब्रेक लाइन। अब लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या होती है उसको देख लें अपन। लॉन्ग ब्रेक लाइन, अब ये लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या है, जैसे शॉर्ट ब्रेक लाइन में क्या होता था कि छोटा सा हिस्सा कट करना होता था, तो उसको अपन शॉर्ट ब्रेक लाइन बोलते हैं। अब ये जो लॉन्ग ब्रेक लाइन होती है, लॉन्ग ब्रेक लाइन में क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा कट करते हैं, तो वहां पे इसको उपयोग करते हैं। सबसे पहले देख लें कि ये होती कैसे है। आप लोगों ने ईसीजी की रिपोर्ट देखी होगी, जैसे ईसीजी की रिपोर्ट में वो लाइनें चलती है ना, जस्ट उस टाइप से होती है। ऐसी ये कहलाती है अपनी लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये लॉन्ग ब्रेक लाइन का उपयोग कहाँ पे करना है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का हम बड़ा हिस्सा काट रहे हैं तो वहाँ पे हमको इसको लॉन्ग ब्रेक लाइन का उपयोग करना है। कैसे, जैसे मान लीजिए अभी पिछला ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था कि ये इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जब शॉर्ट ब्रेक बताया था अपन ने थोड़ा सा यहाँ से हिस्सा काट दिया था, यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लाइन बना दी। अगर मेरे को इसका बहुत बड़ा हिस्सा काटना है, सपोज अपन इसको आधे से ज़्यादा नहीं शो करना चाहते, इतना अपन ने इसको काट दिया है, तो अपन क्या करेंगे फिर यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि लॉन्ग ब्रेक लाइन का उपयोग करना पड़ेगा। सपोज हमने इसका इतना हिस्सा काट दिया तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ से काट दिया गया है और एक छोटा सा हिस्सा ही हमको ड्राइंग में शो किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन का। ठीक, अब अपन नेक्स्ट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन जो है अपनी लॉन्ग ब्रेक लाइन ये हो गई। अब लॉन्ग ब्रेक लाइन के बाद में अब अपन नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, वो होती है एक्सटेंशन लाइन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ डायमेंशन लाइन में कि ये जो अपनी डायमेंशन लाइन अपन ने बनाई थी ना, ऐसी दोनों साइड से एरो और बीच में ये लाइन, तो इसमें जो एरो के बीच में ये जो लाइन होती है, इस लाइन को अपन ये वाली लाइन, ये लाइन जो होती है इसको कहते हैं अपन एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन इसका उपयोग वही है कि डायमेंशन लाइन में डायमेंशंस को दिखाने के लिए किया जाता है, और इसी एक्सटेंशन लाइन के अगर अपन दोनों साइड में एरो लगा दें तो ये लाइन जो है एक्सटेंशन लाइन जो है वो बन जाती है अपनी डायमेंशन लाइन। तो ये डायमेंशन लाइन में ही यूज होती है एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन की बात कर लें अपन। नेक्स्ट लाइन जो होती है अपनी वो होती है डिट्टो लाइन। अब ये डिट्टो लाइन क्या होती है और कहाँ पे उपयोग करना है इसका। डिट्टो लाइन डिट्टो लाइन जो होती है वो पहले कंस्ट्रक्शन देख लो कैसा होता है। एक बड़ी सी लाइन, फिर एक डॉट, फिर एक बड़ी सी लाइन, फिर एक डॉट, फिर एक बड़ी सी लाइन, फिर एक डॉट। एक्चुअल में इस डिट्टो लाइन का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे अगर मान लीजिए बिजली की केबल वगैरह जा रही है, टेलीफोन की लाइंस वगैरह जा रही हैं, ओवरहेड कोई ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो उस लाइन को शो करने के लिए हमको ये डिट्टो लाइन बनानी होती है। जहाँ पे ये डिट्टो लाइन बनी हुई है वहाँ पे हमको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ से या तो कोई केबल गई है, या कोई टेलीफोन लाइन गई हुई है, या कोई ट्रांसमिशन लाइन गई हुई है, इसलिए वहाँ पे ये डिट्टो लाइन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक, अब अगली लाइन के बारे में अपन पढ़ते हैं। डिट्टो लाइन के बाद में नेक्स्ट लाइन जो आती है वो होती है चेन लाइन। अब ये चेन लाइन क्यों कहाँ बनती है, इसका क्या उपयोग है, क्यों बनाया जाता है इसको, वो देख लीजिए। चेन लाइन जो होती है इसका हम उपयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई मूवेबल पार्ट्स हो। जैसे आप मशीनरीज वगैरह होती है ना, व्हील वगैरह घूम रही है, कहीं पे कुछ चीज़ मूविंग है, तो वहाँ पे जो मूविंग पार्ट्स है उस मूविंग एरिया को दिखाने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है चेन लाइन का। अब ये चेन लाइन कैसी होती है, चेन लाइन एक बड़ी सी लाइन,
फिर छोटी छोटी बीच में 2 लाइन, फिर एक बड़ी सी लाइन, फिर छोटी छोटी बीच में 2 लाइन, फिर एक बड़ी सी लाइन, फिर छोटी छोटी बीच में 2 लाइन। तो इस तरीके से करके ये चैन लाइन बनाई जाती है। ये चैन लाइन जहाँ पर भी बनी हो वहाँ पे हमको ये समझ लेना चाहिए कि आपका जो वहाँ पे जो है कोई मूवेबल पार्ट्स है, कोई चीज़ ऐसी है जो मूविंग है, जो घूम रही है। तो दोस्तों इस तरीके से करके आज हमने लाइंस के बारे में देखा। टोटल हमने आज 10 प्रकार की लाइनें पढ़ी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे उपयोग होती हैं। तो आप इन सारी 10 लाइनों को अपनी बुक में पढ़िएगा, देखिएगा, और इनके बारे में जो भी और भी चीज़ें होंगी तो वो भी पढ़ना कि क्या होती हैं, कैसी होती हैं, और बिना देखे एक बार अपने मन से इन 10 लाइनों को ड्रॉ करिएगा और इनके बारे में इनके उपयोग पढ़िएगा कि ये लाइन पहले, इसमें 2 चीज़ें अपन को देखनी है लाइन में। पहली चीज़ ये कि ये लाइन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये दिखती कैसे है, बनती कैसी है, और दूसरी बात इस लाइन के बारे में ये जानना है कि इस लाइन का हम उपयोग कहाँ पे करेंगे। तो जब हमारी ड्राइंग में ये लाइन कहीं भी आपको दिखाई देगी तो आप ये समझ जाओगे कि ये लाइन बनी है, मतलब ये यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो आपको उससे ड्राइंग को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही टॉपिक था हमारा ये लाइन्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ओके, थैंक यू।